इसमें, जिससे क्योंकि ये क्या है ना, कंपटीशन में भी यूँ समझो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स के आता है ना, 4 to 5 मार्क्स का है ये चैप्टर, मार्क्स इन बोर्ड। हाँ जी, 2 से 3 क्वेश्चन इन मैथ्स, 3 तक आया मैं, एक तो कंपलसरी आएगा, तब मैं 2 से 3 बोल रहा हूँ, मतलब एक तो है ही। हाँ ना जी, हाँ जी, 2 और 3 क्वेश्चन ही नीट में क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, देखो बेटा, ये शेयरिंग में अभी एक इधर देखो, पहले समझो, जानवरों पहले लिखने लग जाते हो, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, दैट इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन बेटा दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक दे बॉन्ड के, तो जो बॉन्ड बना वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। क्लियर, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बोलते हैं। अच्छा, इसने इलेक्ट्रॉन दिए किसको, इसको, और इसने दिए ना, तो ये तो हुआ डोनर, ये क्या हुआ बच्चों, रिसीवर, एक्सेप्टर, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और डेटिव बॉन्ड, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है जी, उतारो मेरे लाल। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय वन एटम, लेकिन अधिकार दोनों का रहेगा, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। क्लियर, आ गई बात समझ में? हेडिंग डालो, सम डेफिनेशन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले बोर्ड पे देखेंगे, गधों की तरह कोई लिखता हुआ नहीं मिलना चाहिए मुझे, लिखते रहेंगे साहब, इनकी तो आ गई। सम डेफिनेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ जी, इधर देखिए, ब्रैकेट दिख रहा है ये तुझे? इसे बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अच्छा, ब्रैकेट में जो पहला एटम दिख रहा है वो क्या कहलाता है, सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहलाता है बच्चों? सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। पहले एटम के बाद जितने भी एटम है सबके सब कहलाएंगे लिगेंड्स। क्या कहलाएंगे? लिगेंड या सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। इसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। हाँ जी, 6 क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो बाहर है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी। क्या कहलाता है ये? प्राइमरी वैलेंसी। सर सीएन को कहते हैं ना लिगेंड्स। हाँ, ये पहले एटम कुछ भी हो सकता है, सीएन बी आर कुछ, सेकेंड वैलेंसी, ठीक है। उतारो इसको। बेटा चश्मेश, आज नहीं आया क्या शरद मंगल? अरे आ गया।
अच्छा अच्छा, अरे यार बेटा यार, तेरे को प्यार से बस चश्मिश बोलने का मन करता। चम्मो बुलाया करो सर। लिख लिया क्या? एक मिनट। तो लिखे ना, एंटिटी, ये लिख रहा हो ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। नीचे वाले का कौन सा साइन है? लिगेंड्स। सेकेंडरी में ये 6 है, इसके 6 लग रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर ये 6। चलो एक करके बताओ, चलो। बताना है इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन है, सेकेंडरी वैलेंसी का है 6, फिर Cl3। है हाँ, कहीं भी हो बस ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। थोड़ा मिटा रहा हूं। वो है बेटा। हाँ सर, हो गया। एक अंजे, हाँ ये बता तो मुझे, सेंट्रल मेटल एटम क्या है? सर, ये NH3। ये सेंट्रल मेटल एटम है। नहीं, कभी नहीं, ने नहीं, ब्रैकेट का CO, पहला CO, ये एटम जिसे ओ, कोबाल्ट ओ, कहते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम है। ये लिगांड है। ओ के रहा है वो। एटम, ठीक है। ओ के रहा है सर। CO कोबाल्ट है। कोबाल्ट। हाँ जी। ए चलो बताओ, लिगेंड्स कितने हैं? NH6। 6। इसे सेकेंडरी वैलेंसी भी हाँ। बोलते हैं, ठीक है ना। ये लिगेंड्स हैं बच्चों, ये लिगेंड्स। अच्छा सुनो मेरी बात, कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखो भाई, इधर NaCl, ये NaCl, ये पीछे की तरफ है ना, आगे कुछ लिख रहा है इसके पीछे की तरफ है, तो ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। अच्छा, इसमें बताइए नेगेटिव है या पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन है? पॉजिटिव। आगे आ रहा है ना, हाँ। ये आगे आ रहा है ना, है ना, तो ये पॉजिटिव, पीछे आ जाए तो नेगेटिव, जैसे इसमें आता है। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है बच्चों? ये Positive। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ऐसे बना दो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कहाँ है पीछे? गधे इसमें था पीछे, ब्रैकेट, ब्रैकेट से आगे कुछ है ना। सर अरे ब्रैकेट से आगे कुछ है तो ये पीछे हो गया ना, सर ये आगे है तो ये पीछे होगा ना। लिगेंड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होते हैं क्या फिर? कभी कभी सेम होते हैं, कभी कभी डिफरेंट होते डिफरेंट वाले का बताओ सर। हैं। अभी रुक जाओ, वो तब तक वो आगे नहीं पढ़ लेंगे, तब तक वो समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? कहाँ पे थी? 3 है। 3 है। 3 Cl हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी, ये प्राइमरी वैलेंसी। सर आप सोचोगे मेरा डंडा किधर गायब पड़ा हुआ है। नहीं आगे समझ में आ रहा है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर बता वासु गर्ग। तेरे ऊपर ही तो है। हाँ, हाँ भी कर रहे हैं सर। कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे बात समझ में? नीचे वाले का करो। सेंट्रल मेटल ये हो गया सर, मतलब लिखा नहीं हुआ। सर PT इसका सेंटर एटम है। शाबाश। है ना, और इसका वो CL4। Cl4 है।
Cl4 क्या है ये? सर 4 इसके वो है लिगेंड्स। CN, हाँ लिगेंड्स। लिगेंड्स सेकंड गलत प्रोनाउंस कर रहे हो सर आप। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव शाबाश। पढ़ाया किसने साला? साला पढ़ा किसने? कमीने रुक जाए तो डंडा दे इसके तो सर पे। सर इसीलिए बोला हाँ आप तो सही कह रहा बेटा। रुक जा मैं कुछ तगड़ी चीज ढूंढूंगा तेरा आने तो नहीं। ये NiCO4 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? न्यूट्रल है। जिसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है ना बेटा, ये न्यूट्रल है। सेकंड इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसमें क्या है सर? प्राइमरी वैल्यू 0। हाँ कोई दिक्कत है क्या? शाबाश। हेडिंग डालेंगे आप। इस सैटरडे को टेस्ट रहेगा सॉलिड स्टेट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। हाँ इस सैटरडे को टेस्ट रहेगा सॉलिड स्टेट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जाम आएगा तब पता लगेगा। सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल तो नहीं है इतने। हाँ जी 2-3 है। नहीं अपन ने करने में तो ये पेपर में दे देना। तो छूते ही नहीं है, सिर्फ खरीद के रखी हुई है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। खरीद के नहीं चुरा के रखना। कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखो जी इसमें। इट इज रिप्रेजेंट बाय big size of bracket. It is represented by big size of bracket. It have central metal atom and ligands. It have central metal atom and ligands. They behave like a one atom or ions. They behave like a one atom or ions. These are not dissociate in solution. These are not dissociate in solution. These may be positive, negative or neutral. These may be positive, negative, neutral. For example, NiCO4 neutral, K4FeCN6 negative entity। हाँ जी CONH3 6Cl3 पॉजिटिव एंटिटी। आ गया ना बच्चों समझ में? अरे ये न्यूट्रल है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। ये बेटा पीछे की तरफ है तो नेगेटिव, ये आगे की तरफ है तो पॉजिटिव। आ रही है ना बात समझ में?
अच्छा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में देखो क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड दोनों होते हैं ना। हाँ, बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। अच्छा, ये है ना, टूटता नहीं है सॉल्यूशन में, ये पूरा एक बना रहता है। कौन? ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी पूरा एक एटम और आयंस की तरह बिहेव करता है बच्चों। किस तरह बिहेव करता है? एक एटम और आयंस की तरह, ये डिसोसिएट नहीं होता है। आगे बात समझ में? अच्छा सुनो मेरी बात, जैसे ये है K4FeCN6 है, तो इसको देखो ऐसे लिखो, कितने लिगेंड है इसमें? 6 है ना। तो CN6 कैसे बॉन्ड, कैसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? ऐसे कोऑर्डिनेशन। हाँ जी, ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन बना रहा है? लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा, सेंट्रल मेटल पे ऐसे बनाते हैं। हाँ जी, ऐसे ऐसे बना लो जिससे पता चल जाए कि एक ही बना लो। और बता रहा हूँ। बीच बीच में सपनों में चला जाता है। नहीं नहीं, वो चेन ऊपर कर बिल्ली के। तेरी बिल्ली फाड़ दूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। बिल्ली बिल्ली बिल्ली, लाओ लाओ। 2 6 आ रही है बात समझ में? सेंट्रल मेटल एटम, सेकंड डालेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। K4FeCN6। ओए ओ चल बता, सेंट्रल मेटल एटम कौन है? सेंटर ऐसी। Fe है ना बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम पक्का ना। हाँ। ये क्या कर रहा है? सेंटर, और ये लिगेंड से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। हाँ। ठीक है, तो लिगेंड के साथ कौन सेकेंडरी वैलेंसी कौन बना रहा है? सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन लेने की जगह होती है तभी तो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं इसमें। ठीक, हाँ जी, लिखिएगा सेंट्रल मेटल एटम में बड़े मेटल ही होते होंगे। हाँ जी, डी ब्लॉक के होते हैं बच्चों। लिखो सेंट्रल मेटल एटम में, दीज एटम हैव वैकेंट ऑर्बिटल, these atom have vacant orbital, they accept accept electron pair in vacant orbital they form secondary valency number of secondary valency is called coordination number. Central metal atoms are Lewis acid, LWIS, Lewis acid. What is called? Lewis acid, LEWIS, Lewis acid. क्लियर? आगे बात समझ में? हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिए, homoleptic and
homoleptic and heteroleptic coordination compound. होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ए पहले समझ लेगा फिर उसके बाद याद कर देखेगा। इधर देख गधे सिंह, ये कोई कंपाउंड है। दिख रहे हैं तुम्हें? दोनों दिख रहे हैं? हाँ। अरे नजर आ रहे हैं क्या बेटा चश्मिश? हाँ शाबाश। चम्मच। हाँ जी, देख तो इसमें लिगेंड एक ही तरह के लिगेंड है ना? हाँ। इसमें कितने तरह के लिगेंड है? NH3Br Cl, तीन तरह के लिगेंड है। उसमें एक ही तरह के लिगेंड है। तब बेटा एक ही तरह के लिगेंड हो तो होमोलिप्टिक, और अलग अलग तरह के लिगेंड हो तो हेट्रोलिप्टिक। शाबाश। आगे समझ में कोई दिक्कत? बस डेफिनेशन लिखो। हाँ जी लिखिए। सर एक बात बताना, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंड नंबर बता दो दोनों में। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंड दोनों है। ठीक है ना? हाँ जी लिखो, लिखिए। हाँ जी, पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर बाद में एग्जाम्पल लिखेंगे। इन द कॉम्प्लेक्स same type of ligands are known as homoleptic and different types of ligand are heteroleptic क्या कह रहा है यार? बस एग्जांपल लिख दें। हैं? क्या कह रहा है? दोबारा बोल। सेंट्रल मेटल एटम एक ही होता है मेरे भाई, बाकी सब लिगेंड्स होते हैं। हाँ हाँ, तो इसमें क्या? तेरी आवाज कट रही है। तेने या तो चार्जर भी लगा रखा है और तेने वो भी कर रखा है, इसलिए तेरी आवाज सही नहीं आ रही है। एफएम चला रहा हूँ। सेम हो तो होमोलिप्टिक, ये दोनों सेम हो तो भी हेट्रोलिप्टिक। हाँ जी, यदि यहाँ पे 2 Cl2 आता तो भी हेट्रोलिप्टिक। दो से ज्यादा होंगे तो हेट्रोलिप्टिक। क्लियर? एग्जाम्पल लिख लो। कागाओ इसके नहीं, इसके आगे लिखना होमोलिप्टिक। हेट्रोलिप्टिक। +3+1 कैसे दीजिए सर आपने? सर तो मतलब वो आ रहे अभी, शांति रहे, अभी तो चालू हुआ है। अभी तो तू सिर्फ डेफिनेशन पढ़ता रहे। अभी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे क्लियर होगा। ये ऐसे नहीं होता है। हेडिंग डालिए, प्राइमरी बैलेंसी। हाँ जी लिखिएगा प्राइमरी बैलेंसी में these are ionizable
they dissociate in the solution. They dissociate in solution. They may be negatively charged or positive. They may be negative charge or positive. हाँ जी, दे मे बी नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिव। इधर देखो, इधर इधर आराम से समझो। K4 FeCN6। हाँ भैया, ओ काका हाँ सर। बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? सर K4। K4 है प्राइमरी वैलेंसी। आगे ना बात समझ में। अब इसको यदि तेने पानी में डाला ना, तो सुन ले मेरी बात, K और FeCN6 ये अलग हो जाता है ऐसे। CN6 ये हो गया, हो गया। ये बेटा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये 4 है तो ये 4 बन गया, ये 1 है तो ये 1 बन गया। ये वैलेंसी यहाँ चल जाती है, ये वैलेंसी यहाँ आ जाती है। सर उधर 4 है ना 6 6 ही तो है, ये तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? है तो देख, अब ये भी प्रूव हो गया। आ रहा मतलब मेरे लाल समझ में? चलो बनाओ। हाँ सर लिखने ना तो हाँ, करो, शाबाश। इसी को ले जा क्या? कौन ले रहा है इतना यार? चुपचाप लिख, बैठ। तेने यदि ढंग से इसको डिसोसिएट नहीं करा होगा ना, अभी तेरे दांत मतलब ढंग से देख ले, चश्मिश में तेरे दांत तोड़ दूंगा। तेरे को केटाइन एनाइन तोड़ने नहीं आ रहे हैं। सीएल पे कितना चार्ज होता है? -1। माइनस? हाँ, सही है, -1। मेरे को एक चार्ज दिक्कत करते हैं हमेशा। बेटा 9 तक में पढ़ी है। हाँ जी बेटा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। CONS3 माइनस का लगेगा सर इसके ऊपर। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आ गया? ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्लियर? अच्छा, कितने Cl हैं? 3। ये कितने हैं? 1, तो 1 आ गया बेटा। ये वैलेंस, ये यहाँ और ये 1 है। कोई दिक्कत? इतना भी नहीं आ रहा ना, गलती कर दी ना तेने। अरे ये चार्ज दिक्कत है ना, करता है तो मेरे। काहे दिक्कत कर रहा था? हम सिखा रहे हैं गधे को। हाँ तो सर चार्ज पता नहीं था ना मुझे, अब पता लग गया बस। पता नहीं आ रहा। फोन तो बोल दो सर आपको। इसका वो इतना ये बड़ी मुश्किल से तो मिला है मेरे को। फोन तोड़ दो। चलो इसको बनाओ। हो गया सर। मेंस में टॉप करेगा फिर तो दिख जाएगा। सही है। और तो एडवांस में और हम बोल इसको बनाओ। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ
है सर। 9th की चीजें भी पढ़ानी पड़ रही है साला, पैसे तो 12th के ढंग से नहीं दे रहे हैं। पूरे तो दे दिए और 9th की भी पढ़ेंगे, है ना। भैया ये पैसे लाया ना, तुझे मैं बताऊं क्या मोहित, वो इसके पिताजी ने इसको लाद दी होगी जो ये लेके आया वो। नहीं, क्या पापा यूँ कह रहे थे कि 2 दिन भूल गया, अच्छा नहीं लगता तो दे आज यूँ उसको। 2 दिन नहीं तो 5 दिन भूल गया था 5 दिन नहीं, उसी दिन दे गया था, 10 तारीख को देनी थी और 12 को दे गया था। हाँ शादी में नहीं है तो उसी टाइम 10 के आधे घंटे के अंदर गया था उसी दिन। अच्छा उसी दिन। अरे इसके पिताजी ने कहा होगा। मैंने ये पापा तो- को फोन करा कि फिर ये भूल कोई गया लाज है कल। क्या? फिर पापा ने कहा कि अभी ले और दे आ, 2 दिन हो गया, अच्छा नहीं लगता। उनको तो नहीं लगता, लेकिन तुझे तो लग रहा था। अरे तेरे यार। जो चप्पल ही चप्पल की सिर में देने की मन में आ रही थी उस दिन। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा काय दिवाली व्यापारी पे, वाला दिमाग लगा रहा था। हाँ मैंने कहा काय दिवाली पे इसको है ना अभी छोड़ो, मैंने कहा जाने दो, दुष्ट कहीं का। आ गया ना, बनाना आ गया बच्चों, कैसे तोड़ोगे पता चल गया ना। हाँ जी शाबाश। आगे देखो, हेडिंग डाली। अच्छा सुनो मेरी बात, यदि मैं इसमें AgCl डाल दूं, AgCl थोड़ी देर समझना, एक क्वेश्चन भी है AgCl, तो बताओ कितने AgNO3 बनेंगे? कितने NO3 बनेंगे? 7 बनेंगे। 2 बनेंगे ना बच्चों? हाँ 2। देखो क्योंकि ये 2 दे रहा है ना, हाँ है ना, तो 2 ही AgCl काम में आएंगे, तो 2 AgNO3 बनेंगे नहीं बनेंगे बताओ? हाँ अच्छा बैलेंसिंग में 2 बनेगा। हाँ भाई 2 ही बनेंगे ना, कितने है ना, 2 प्राइमरी वैलेंस इसकी 2 है ना, तो 2 AgNO3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, आज मैं होमवर्क में दूंगा, तुम कोशिश करना, नहीं हुए तो फिर कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जहाँ तक पढ़ा के वहीं तक आएगा ना। कोऑर्डिनेशन तो आज मंगलवार है ना। हाँ बहुत आएगा, फ्राइडे वाले तक आ जाएगा। हाँ फ्राइडे तक जितना है ना बेटा उतना आ जाएगा। हेडिंग डाल दो। अरे काम करते सौ- कागज पे लिख देते हैं कौन से दिन कौन सा टेस्ट लेना। वो तो सर बना नहीं मैंने बना दिया ना, अरे आज मैंने बना दिया। तुम्हारे क्या है, सॉलिड स्टेट, 5 मिनट पहले बन गया उसका, स्टेट सोच। और कोऑर्डिनेशन हाँ फर्स्ट ये बनेगा अपना सैटरडे को। और एमाइंस, एम आई और कोई छूट गया? ये 3 आएंगे बस। और क्या एक साथ एक साथ, क्या मतलब 7 दिन है अभी। तो क्या एक करके लगेगा क्या? मैं बताऊँ एम आई ज्यादा आएगा। वो तो मुझे ही पता है। आगे बात समझ में। ये 2 ही रख लो सर, इतना क्या दे रहे नहीं हो? नहीं नहीं हाँ हाँ और बोलो। देखो कोऑर्डिनेशन रेगुलर पढ़ ही रहे हो, 2 चैप्टर तुम 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। एमआईएस के शॉर्ट नोट्स हैं, तुरंत याद कर लोगे, क्वेश्चन आंसर उसमें देखो। थोड़ी दिक्कत आएगी वो बनाने में। क्लियर है, कोई डाउट? नहीं है सर। हाँ इसको 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 नहीं लिखे रहने दो, जिससे कोई न्यू नहीं कहे जी मुझे पता ही नहीं था। हाँ निकल गया। कम था ना क्वांटिटी। 85 ग्राम। हाँ। नहीं सर लेकिन ये छूट जाते हैं जल्दी। वो तो पैसे खिलाएंगे सर लपक के। बेटा ये हाँ। जो इतने करोड़ कमाते हो वो यूं सोचेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स कम क्या मिलता है यार तो मैंने गूगल में बस ये तो मुझे भी बस पता नहीं। बस बस बस। इसे तो पता होगा प्रफुल्ल को। तू तो ऐसे पूछ रहा उसको जैसे उसने कभी पूछा हो। हैं? हो गया सर। ये सब जान ये के किया रहता है गया, ना एक प्रफुल्ल। मिनट, इधर खूब बिकता है चरस गांजा सब अंदर ही अंदर। पता ही नहीं। इसका इसको अब पता होगा मेरे को। एरिया ही वैसे है ना वो सर। मेरे को पता नहीं है, इसको पता होगा मतलब। उसको तो सारी दुनिया का पता है साला, सेल्स मैन काम होगा बहुत बड़ा। है ना। सबसे पहला तू ही तो था खरीदार। चुप रह चुप। अब देखो बच्चों सुनो मेरी बात, बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या फर्क है। देखिए डबल सॉल्ट इस तरह के सॉल्ट हैं, पहले समझ लीजिए बाद में लिख लीजिएगा, है ना। जैसे एलम का फॉर्मूला K2SO4 डॉट L2SO4 3 12H2, ये जैसे एलम है ना।
इसको यदि आप पानी में डालेंगे ना तो पूरा की पूरा घुल जाएगा। गया 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 गया। चुप। कार्नेलाइट क्या? MgCl2 KCl 6H2 कार्नेलाइट और ये आपके फेरस अमोनियम सल्फेट। अभी रुक जाओ, लिखो मत हो। फेरस अमोनियम, ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सर। ना ये डबल सोल्ट है। डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस समझा रहा हूं मैं। ठीक है ना। ये मोड सोल्ट, मेरी बात जैसे ये है, ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था ये वाला, है ना। तो आपने इसको पानी में घोला तो ये तो टूटता ही नहीं है ना, ये टूट जाता है, प्राइमरी वैलेंसी अलग हो जाती है, ये पूरा एक बना रहता है। लेकिन यदि आप इनको पानी में घोलोगे ना तो ये सारे के सारे पूरे के पूरे केटाइन एनाइन इसमें टूट जाते हैं। ठीक है ना। व्हाट इज द डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट आर द कंप्लीटली सॉल्युबल इन द लिक्विड, है ना। दे गिव्स केटाइन एंड एनाइंस कंप्लीटली एंड देयर टेस्ट। K+ अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, इस तरीके से ये टूट जाएंगे। लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी कभी टूटती है क्या? नहीं टूटती है। क्लियर? तो ये डिफरेंस है इसमें, एग्जाम्पल में पूछा गया है। और मोड सॉल्ट का तो आपके टाइट्रेशन भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। लिखिएगा इसमें, फिर बाद में एग्जाम्पल लिखिएगा। डबल सॉल्ट्स double salts are combination of two or more than two ionic compound, these are completely dissolved in solution and each ion gives their test whereas in the coordination compound coordination entity does not dissociate in cation and anion. So it does not dissociate in cation and anion. So it does not give the test of ions. For example, K4FeCN6. For example, K4FeCN6, Fe and Cn are not dissociate. Fe and Cn are not dissociate in solution. Fe और Cn के साथ दोबारा बोलते हैं। Are not dissociate in solution. है ना बच्चों। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी कभी भी नहीं टूटती है, तो ये टूटेगी नहीं तो Fe और Cn टूटेंगे भी नहीं। क्लियर? आई बात समझ में? हाँ जी, ये तीनों लिख लो डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल। डबल सॉल्ट में सर तोड़ जाते हैं क्या सब कुछ?
हाँ, ये सारे टूट जाते हैं बेटा, है ना। जैसे NaCl बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है ना, वैसे यदि आप मोर सॉल्ट को डिजोल्व करेंगे तो पूरा ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाता है। कार्नेलाइट को करेंगे तो पूरा ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है। क्लियर है? यस सर। आएगी बात समझ में? आगे का क्या कह रहे हैं? कार्नेलाइट मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला पूछा गया है भैया एक आध बार। क्लियर? हाँ जी, आगे लिखिएगा कोऑर्डिनेशन। हाँ बेटा बोल। कंपाउंड है बेटा, नेचर में मिलते हैं। एलम जैसे फिटकरी मिलती है वैसे ही ये भी मिलते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, आ गई ना बात समझ में बेटा। ये तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, पूरा एक एटम या आयंस की तरह बिहेव करती है। ठीक, लिखिएगा कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, हाँ जी, लिखिएगा पहले इसमें। It defines the structure of coordination compound. It defines the structure of coordination compound. Structure based on number of ligands. Structure based on number of ligands. For example, six ligand। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये लिगैंड, ये लिगैंड, ये तो इसमें भी आ गया ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लानर, टेट्राहेड्रल। बेटा ये दो तरीके के बन सकते हैं। चार लिगेंड इस तरीके से सेट हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल। फिर वो हाइब्रिडाइजेशन से सेम। हाँ हाँ, हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसमें काका, हाँ सर, पढ़ा है वो तो। थोड़ा अपग्रेड लेवल पर। ट्राइगोनल बाइपैरामीटर,
हेडिंग डाल लो, पढ़ेंगे कल। हेडिंग डाल लीजिए, पढ़ेंगे कल, सेकेंडरी वैलेंसी एंड लिगेंड्स। सेकेंडरी वैलेंसी एंड लिगेंड्स। हाँ जी, पहले लिगेंड पढ़ाएंगे फिर ऑक्सीडेशन।